हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू स्काईवे लर्निंग हब। आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट। ठीक है, इससे पहले मैट्रिक स्पेस के अंदर हमने आपको पढ़ाया था ओपन स्फीयर क्या होता है, क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है, फिर ओपन सेट के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर क्लोज सेट के बारे में भी बात की थी और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी मैट्रिक स्पेस के नाम से। तो वहाँ पर लिंक जैसे ही ओपन करेंगे उसके अंदर आपको सारे वीडियोस 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियोस का लिंक भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनका स्टेटमेंट्स देखेंगे और उनको समझाएंगे स्टेटमेंट में आपको क्या बोलना है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल्ड प्रूफ देखना है सारे थ्योरम्स का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इनके प्रूफ्स को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अगर कभी भी मुझे टाइम मिला फ्री टाइम तो मैं आपका प्रूफ भी इनका डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे ही। बट अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे इनके प्रूफ को भी 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, स्काईवे लर्निंग हब जब आप डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमारा ये चैनल दिख जाएगा, लोगो लगा होगा स्काईवे लर्निंग हब का। अगर नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर तब भी नहीं मिल रहा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है उसको देखेंगे। थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रही है, इन अ मेट्रिक स्पेस, इन अ मेट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें एक सेट होता है x और एक d होता है हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन। XD ऑर्डर्ड पेयर मैट्रिक स्पेस कहलाया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, एंड होल स्पेस, एंड होल स्पेस x। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास जो x सेट ले रखा वो, और पहला क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो दो सेट्स हो गए। ये दोनों सेट्स कैसे होंगे, आर ओपन सेट्स। ये कैसे होते हैं, आर ओपन सेट्स। ठीक है, तो इनको आपको प्रूव करना रहता है अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जहाँ पर डायरेक्ट थ्योरम्स दे रखी होती हैं तो आपको बस करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन सेट के लिए जो डेफिनेशन है, बिल्कुल अगर हम क्लोज सेट की बात करेंगे तो क्लोज सेट के अंदर भी हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है और स्पेस x, तो ये भी हमारे पास क्लोज्ड ही होता है। ठीक है, तो ओपन की बात कर लीजिए या फिर क्लोज की, दोनों के लिए डेफिनेशन यहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरम का क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको अगर डेफिनेशन याद होगी हमारे पास ओपन सेट की क्या होती है, तो नंबर 1 पे हमको एम्प्टी सेट के बारे में बात करनी है। तो आप लोगों ने क्लास 11-12 में जब सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कोरोलरी होती है कि जो भी एम्प्टी सेट होता है, आपने क्या पढ़ा है वहाँ पे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, कोई भी सेट ले लीजिए, सारे सेट्स का एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट। कोई भी सेट हो, सारे सबसेट का एक कम से कम सबसेट होता है जो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए जानना कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट ही होता है सारे सेट्स का। तो जब हम प्रूव करते हैं ओपन स्पेयर तो उसमें एक सबसेट लेकर के चलते हैं, तो ये फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में ये हमारे पास एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये सबसेट होगा किसका, ये हमारे पास जो सबसेट हमने एम्प्टी सेट ले रखा है ये हमारे पास किसका सबसेट होगा, ये x का होगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये x का क्या है, x का भी सबसेट होगा। ठीक, अगर हम एक दूसरा सबसेट लें a, एक हमने दूसरा सबसेट लिया a, और a इज अ सबसेट ऑफ, a इज अ सबसेट ऑफ,
ये भी x का है। बाय जनरली अगर हम प्रूव करते हैं तो एक सबसेट लेकर के चलते हैं, तो A लेंगे, ये तो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा और एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट भी x का सबसेट होगा। और अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सेट लेकर के चल रहे हैं तो वो भी सबसेट होगा x का, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो एम्प्टी सेट या फिर कोई A सेट को लेकर के चलेंगे। तो जो ओपन सेट की हमारे पास डेफिनेशन होती है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है, लास्ट क्लासेस के अंदर, तो आप लोगों को पता भी होगा। अगर आप भूल गए तो मैं फिर से आपको एक बार मेमोराइज कराना चाहूँगा, ठीक। अगर हमने एक कोई सबसेट लिया है, सबसेट A ऑफ X, ठीक है, सबसेट A ऑफ X इज ओपन। अब ये सबसेट A हमारे पास ओपन कब होता है? इज ओपन, यही सबसेट ओपन होगा इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ टू ईच x क्या होते हैं? सारे एलिमेंट्स जो इस सेट A के अंदर आते हैं, ठीक है। x बिलोंगिंग टू A देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0, रेडियस, एक पॉजिटिव रेडियस r एग्जिस्ट करेगा सच दैट, और कंडीशन क्या होगी कि ये जो ओपन स्फीयर होगी हमारे पास एस एक्स कमा आर, ये हमारे पास इटसेल्फ कंटेन्ड होगी इस सेट ए के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ए सबसेट जो हमने ले रखा है एक्स का, अगर आपको इसको ओपन सेट प्रूव करना है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स एक्स होंगे जो इस ए को बिलोंग करेंगे, तो वहाँ पर इनसे बनने वाली जो स्फीयर होगी, यानी कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेंटर होंगे, किसके? स्फीयर के होंगे, ठीक है। तो ओपन स्फीयर के जो भी यहाँ पर सेट ए के जो एवरी पॉइंट है वो क्या होगा? विल बी द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर। और ये ओपन स्फीयर क्या होगी कंडीशन? इसमें इस सेट ए के अंदर ही कंटेंट करनी चाहिए, ठीक। ये चीज़ हमको पता है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, फिर आपको बताते हैं ये एम्प्टी केस के एम्प्टी जो सेट है उसके केस में हमारे पास ये कैसे ओपन सेट होगा, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक नई स्लाइड ले लूँ, ठीक है। अब आपको पता है एम्प्टी सेट के पास कोई भी पॉइंट नहीं होता, हैज़ नो पॉइंट्स, ठीक। एम्प्टी सेट के पास तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है, तो इसीलिए तो इसको एम्प्टी बोलते हैं। और जब ये एम्प्टी होगा तो ये अगर देखा जाए तो सिंपल है, ये हमारे पास सबसेट होगा एक्स का, क्या होगा? एक्स का सबसेट भी होगा। अब अगर एक्स का सबसेट है तो इससे बनने वाली जो स्फीयर होगी, ठीक है, वो भी उसके अंदर कंटेंट होगी एक्स के अंदर। तो देखा जाएगा तो ये अल्टीमेटली हमारे पास फाई जो सेट है ये सबसेट भी है, और इसके जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे इसके अंदर उसके लिए एक रेडियस आर एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, और उससे बनने वाली स्फीयर क्या होगी? इस एम्प्टी सेट के अंदर कंटेंट होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं, जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो जो स्फीयर होगी, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट हमारे पास उसका रेडियस ही बचेगा और इस एम्प्टी सेट के अंदर कंटेंट भी हो जाएगी। तो ये जो एम्प्टी सेट है ये ओपन सेट हो जाएगा, ठीक। वर्बली इसको समझना है, कोई इसका लंबा चौड़ा प्रूव नहीं है, ना कोई न्यूक्लिटी लगानी है, बस लैंग्वेज के बेसिस पे आपको समझना है। ये एम्प्टी सेट हमारे पास क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। ये तो नंबर 1 बात रही, ठीक है। अब सेकंड बात आते हैं, इस एक्स सेट को हम कैसे प्रूव करेंगे? जो एक्स हमने लिया है तो सिंपल है, जैसे हमने एम्प्टी सेट के लिए प्रूव किया ऐसे ही एक्स के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि जो भी ओपन स्फीयर्स होती हैं, ठीक है, एवरी ओपन स्फीयर इज अ सबसेट ऑफ एक्स। भाई ओपन स्फीयर के केस में आपको पढ़ा चुके हैं कि जो भी ओपन स्फीयर होती हैं वो सबसेट होती हैं एक्स की, ठीक। अब ये अगर एक्स की हमारे पास क्या है? सबसेट है, और हम अगर कोई भी एलिमेंट लें फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, इस एक्स सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं एक्स एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या करेगा? देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, आर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कंडीशन क्या होगी? इससे बनने वाली जो स्फीयर होगी एक्स कॉमा आर, ये हमारे पास किसके अंदर कंटेंट करेगी? इस कैपिटल एक्स सेट के अंदर कंटेंट करेगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो यानी कि ये सेटिस्फाई अल्टीमेटली कर ही रही है, इसलिए हमारे पास जो एक्स है ये भी क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 1 में ओपन सेट की बात की गई, सेम बिल्कुल ऐसे ही क्लोज सेट के लिए होता है। एम्प्टी सेट हमारे पास और जो होल स्पेस एक्स है ये क्लोज सेट होते हैं, ओपन सेट भी होते हैं और क्लोज सेट भी होते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 ओपन और क्लोज सेट दोनों के लिए हमने देखी। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 में क्या है? इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन और क्लोज। देखिए जब ओपन की बात कर रहे हैं, ओपन की बात करेंगे तो ओपन के लिए ये थ्योरम होगी,
जब क्लोज्ड सेट की बात करेंगे तो क्लोज सेट के लिए होगी, ठीक है। तो एक लाइन और डबल लाइन का मतलब समझ जाइए, ओपन के लिए ओपन वाली होगी और क्लोज्ड के लिए क्लोज्ड वाली होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हमारे पास जितनी भी ओपन स्फीयर होती हैं वो ओपन सेट ही होती हैं। ओपन स्फीयर क्या होती हैं, ओपन सेट। और इसी तरीके से जो क्लोज्ड स्फीयर होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज्ड सेट होती हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, ओपन स्फीयर ओपन सेट होती है, क्लोज्ड स्फीयर हमारे पास क्लोज सेट होती है। थ्योरम नंबर 2 है। फिर आते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 में क्या है, इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये बोलेंगे थ्योरम तो सेम ही है, आपने यहाँ पे 2 बार क्यों नोट डाउन किया क्लोज्ड के लिए। अब देखिए क्लोज्ड के केस में यहाँ पर आ रहा है यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन और यहाँ पे आ रहा है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन। तो ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन और फाइनाइट कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी की, जब बात करेंगे आर्बिट्रेरी, तो आर्बिट्रेरी में हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ इनफाइनाइट कलेक्शन भी हो सकता है, इनफाइनाइट कलेक्शन भी हो सकता है। बस यही डिफरेंस होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी में और किसमें, फाइनाइट में। जब फाइनाइट की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल फाइनाइट नंबर ही होगा कलेक्शन, ठीक है। और जब आर्बिट्रेरी की बात करेंगे तो आर्बिट्रेरी में वो कलेक्शन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आर्बिट्रेरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आता है यूनियन आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, ठीक। और दूसरा है यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन। तो दोनों चीज़ डिफरेंट हैं और यही क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें आर्बिट्रेरी की जगह दे देगा फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट दे देगा और ये ओपन की जगह क्लोज कर देगा। बस आप यहीं पे खेल जाएंगे। आपको लगेगा आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेम ही होता है, आपको टिक करना होगा आर्बिट्रेरी के लिए और टिक करके चले आएंगे फाइनाइट के लिए, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको अंतर नहीं पता होगा तब तक आप थ्योरम का स्टेटमेंट जो है आप कितना भी रट लीजिए एग्जाम में गलत करके आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब फाइनाइट इनफिनाइट कुछ भी हो सकता है और फाइनाइट के केस में केवल फाइनाइट होगा। तो दोनों थ्योरम्स अलग अलग हैं, ओपन के लिए स्टेटमेंट अलग है और क्लोज्ड के लिए अलग है। जब ओपन सेट की बात करेंगे तो ओपन सेट में आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेकर के चलते हैं, इसमें कौन सा कलेक्शन लेकर के चलते हैं, आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो ये ओपन सेट्स के लिए होता है, ठीक, ये ओपन सेट्स के लिए होता है। और जब फाइनाइट कलेक्शन की बात करेंगे तो फाइनाइट कलेक्शन का जो यूनियन होता है वो हमारे पास कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो यूनियन के लिए हमने यहाँ पर थ्योरम पढ़ी है, यूनियन के लिए हमने ओपन सेट के लिए पढ़ी और यूनियन हमने क्लोज सेट के लिए पढ़ी। जब ओपन सेट के लिए बात करेंगे तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन होता है, ठीक है। जब क्लोज सेट के लिए बात करेंगे तो यूनियन कैसा होता है, फाइनाइट कलेक्शन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये कहना क्या चाहता है, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है, उस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, हमको एक सेट जी कंसीडर करना है और ये जी क्या है, यूनियन है हमारे पास, ठीक है। कैसा है हमारे पास, ये यूनियन है आर्बिट्रेरी कलेक्शन, ठीक है। आर्बिट्रेरी कलेक्शन है तो यहाँ पर जी लैम्डा ले लीजिए, जी लैम्डा में G1 G2 G3 कुछ भी ले लीजिए, या फिर इनफिनाइट नंबर ऑफ सेट्स भी हो सकते हैं जी का कलेक्शन। और ये लैम्डा हमारे पास क्या है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी। तो ये आर्बिट्रेरी का सिंबल होता है उल्टा V, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एज ओपन, ये क्या है हमारे पास, एज ओपन। तो ये आपको शो करना रहता है, ठीक है, ये प्रूव है। और ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट भी है कि हमारे पास जी लैम्डा जो भी कलेक्शन है आर्बिट्रेरी कलेक्शन, इन सब का अगर यूनियन करेंगे तो ये ओपन सेट होता है, ठीक। क्लोज सेट की बात करेंगे, ठीक है, तो क्लोज सेट के लिए हम यहाँ पर इसी थ्योरम को कैसे दिखाएंगे भाई, उसके अंदर भी यूनियन हमको लेना, लेकिन उसमें यूनियन कैसा होगा हमारे पास, उसमें यूनियन होगा हमारे पास फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट यूनियन होगा। तो ये G इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा ये यूनियन होगा, ठीक है।
और यहाँ पर कलेक्शन कैसा होगा, HI टाइप के सेट्स होंगे, ठीक है, और वेयर I इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर ही होंगे 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 n किसी फाइनाइट तक जा रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। ये आर्बिट्रेरी हो जाता है, यहाँ पर ये n फाइनाइट फिक्स हो जाता है। सेम ये यूनियन है, ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है, तो ये हमारे पास जो होगा कलेक्शन, ये कैसा हो जाएगा, ये क्लोज्ड कलेक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास क्लोज्ड कलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो यूनियन की बात हो गई। अब यहाँ पर थ्योरम आती है इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए भी सेम है, एक तो फाइनाइट के लिए होगी और दूसरी होगी आर्बिट्रेरी के लिए। तो यहाँ पर पहला कलेक्शन ले लीजिए आर्बिट्रेरी कलेक्शन, और एक ले लीजिए आप फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट कलेक्शन, ठीक। तो जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन होगा हमारे पास, और एक होगा हमारे पास कैसा, फाइनाइट कलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनाइट कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन के केस में इसमें H कंसीडर करके चलेंगे, और ये इंटरसेक्शन होगा हमारे पास। और यहाँ पर जो सेट्स होंगे, सपोज दैट हमने एज्यूम कर लिया GI टाइप के होंगे, जहाँ पर I हमारे पास इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर है, सच दैट I इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n तक जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का जो फाइनाइट कलेक्शन होगा, जहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे, तो फाइनाइट कलेक्शन, ठीक है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ हमारे पास क्या है, थ्योरम क्या है, इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। तो ये भी जो हमारे पास GI टाइप के जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, ये ओपन सेट्स हैं, अगर इनका हम इंटरसेक्शन ले लें तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ओपन होगा, इज ओपन। ये क्या होगा हमारे पास, इज ओपन, ठीक। और जब क्लोज की बात करेंगे तो इस केस में यहाँ पर आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो जाएगा। तो जब हम यूनियन लेकर के चलते हैं और इंटरसेक्शन, तो दोनों में बिल्कुल रिवर्स कहानी हो जाती है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन जो होगा यहाँ पर किसके लिए होगा, आर्बिट्रेरी कलेक्शन यहाँ पर क्लोज के लिए होगा। और जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन के केस में आर्बिट्रेरी कलेक्शन किसके लिए होता है, हमारे पास ओपन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आप कैसे दिखाएंगे आर्बिट्रेरी कलेक्शन, तो यहाँ पर आपको दिखाना है, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन लेकर के चलना है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, कलेक्शन लेना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का कलेक्शन लेना है। तो H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास G लैम्डा टाइप से, और जहाँ पे लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज क्लोज्ड सेट, ये क्या हो जाएगा, इज क्लोज्ड सेट, ठीक। तो थ्योरम नंबर 4 में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन का कलेक्शन क्या होता है, ओपन ही होता है, और आर्बिट्रेरी कलेक्शन क्लोज सेट्स का क्या होता है, क्लोज सेट ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है ओपन और क्लोज सेट के लिए। थ्योरम नंबर 5 पे आते हैं। अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ओपन। अब हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, XD मैट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास X है जो कि एक सेट है X, और ये D पे मैट्रिक है, ठीक है। X इज मैट्रिक ऑन D। D हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन होता है। अब सबसेट, अब हमको सबसेट लेना है, तो सबसेट हमने A ले लिया, A हमारे पास सबसेट हो गया। अब ये A सबसेट क्या होगा, ओपन होगा। अब ये कब ओपन होगा, इफ एंड ओनली इफ यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। अगर ये जो हमने ले रखा है, ये A सबसेट, ये A सबसेट अगर हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, क्या है ये हमारे पास, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, ठीक। तो अगर ये सारी ओपन स्फीयर्स का यूनियन है और उनका कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस कलेक्शन को हम यहाँ पर A से दिखाएंगे जो कि एक सबसेट होगा इस X का, तब इस केस में ये ओपन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है। अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर इज ओपन, सॉरी यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। अगर ये ओपन स्फीयर फैमिली का कलेक्शन है और इनका यूनियन ले रखा है, तभी उस केस में ये A सबसेट ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट 5 थ्योरम्स हमने देखी ओपन सेट्स के लिए, ठीक है, ओपन सेट्स के लिए, और साथ ही साथ
क्लोज सेट्स के लिए भी हमने यहाँ पर देखी, जिसमें आपका जो यूनियन वाली थ्योरम है और इंटरसेक्शन वाली थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, 99% चांस रहता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1% ही है कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। बाकी यूनियन और इंटरसेक्शन की थ्योरम तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।